बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार पाकिस्तान के एक मशहूर ब्यूरोक्रेट और राइटर कुदरतुल्लाह शहाब एक अरब मुल्क में थे। वहाँ पे उन्हें एक दरख्वास्त लिखना थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में दरख्वास्त लिखी। वहाँ के जो अहलकार थे उन्होंने उनसे पूछा कि आपने अंग्रेज़ी में क्यों लिखी? तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती। उन्होंने पूछा, आपकी अपनी ज़बान कौन सी है? उन्होंने कहा उर्दू। उन्होंने कहा लेकिन अंग्रेज़ी में आपने दरख्वास्त लिखी है, तो अंग्रेज़ी के साथ आपका क्या रिश्ता है? तो कुदरतुल्लाह शहाब ये कहते हैं कि मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इस बात के कि मैं एतराफ़ करता कि मेरा अंग्रेज़ी के साथ गुलामी का रिश्ता है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त नोटिफिकेशन जारी किया। और हमें पता है, इमरान खान साहब हमें अक्सर बताते रहते हैं कि मगरिब को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो मगरिब में बहुत अरसा रहे हैं, वहाँ पे तालीम हासिल की है, वहाँ पे उन्होंने बहुत से खेल खेले हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है अंग्रेज़ी उनकी बहुत अच्छी है, तकरीर बहुत अच्छी करते हैं और पर्ची के बगैर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उर्दू की तरवीज के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया है। वो नोटिफिकेशन क्या है कि आइंदा ऐसी कोई भी तकरीब जो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुनक्किद होगी, या ऐसी कोई भी तकरीब जिसमें इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म शिरकत करना होगी, उस तकरीब की सारी कार्रवाई उर्दू ज़बान में की जाएगी। हमें इल्म है कि इससे पहले भी वज़राए आज़म जितने भी रहे हैं, तकरीबन सभी की तमाम तकारीब उर्दू ही में कंडक्ट होती थी, उनकी कार्रवाई होती थी। लेकिन खान साहब ने ये एक अच्छा काम किया कि उन्होंने इसे एक दस्तावेज़ी सूरत दे दी है, एक हुक्म जारी फरमा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को वो नोटिफिकेशन एक दफ़ा पढ़ के भी सुना देता हूँ, जो कि उनके सेक्रेटरी आज़म खान साहब, उनके ताकतवर सेक्रेटरी आज़म खान साहब, जिनके बारे में कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जैसों को भी थप्पड़ मार दिया करते हैं, उनके सिग्नेचर से जारी होने वाला ये नोटिफिकेशन है। इसका सब्जेक्ट है इवेंट्स सर्मनीज अटेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और आगे लिखते क्या हैं कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन प्लीज्ड to desire that hereforth all the programs, events, ceremonies arranged for the Prime Minister shall be conducted in the national Urdu language। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि further necessary actions to implement the above direction of the Prime Minister shall be taken by all concerned अकॉर्डिंगली। और इसकी कॉपीज़ ज़ाहिर है कि जिस तरह से फॉर्मली भेजी जाती हैं तमाम सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज वगैरह को भेजी जा रही हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इसे एक कार खैर का आगाज़ समझ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक पहली सीधी ईंट रख दी है, और अब तासुरैया जो दीवार बनेगी वो सीधी बन सकती है। और मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि खान साहब की नीयत यकीनन अपनी कौमी ज़बान की तरवीज ही की रही होगी। अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? ये हो सकता है अगर खान साहब एक और नोटिफिकेशन जारी करें, और वो ये कि आप लोगों ने पता नहीं गौर किया या नहीं नाजरीन ने, कि मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन पढ़ा, वो अंग्रेज़ी ज़बान में था। तो होना तो ये चाहिए कि खान साहब एक और नोटिफिकेशन जारी करें कि जितनी सरकारी ख़तो किताबत होगी, जितने नोटिफिकेशंस होंगे, वो सारे भी उर्दू में होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती कि आज़म खान साहब का नाम भी उर्दू में लिखा होता और उनके सिग्नेचर्स नीचे होते उर्दू में होते, तो और भी अच्छी बात थी। ये नोटिफिकेशन उर्दू में होता, यानी उर्दू ज़बान को राइज किया जाए। ये नोटिफिकेशन अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान में आ रहा है तो ये मतलब एक छोटा सा लतीफ़ा सा है। तो खान साहब ये भी हुक्म जारी फरमाएं कि तमाम जितनी भी सरकारी ख़तो किताबत होगी वो उर्दू में हुआ करेगी। और मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद उन्हें ये करना चाहिए कि अदालतें जितने फ़ैसले लिखती हैं वो सारे फ़ैसले भी उर्दू ज़बान में लिखे जाने चाहिए। मेरे बारे में अदालत ने क्या फ़ैसला किया मैं खुद नहीं पढ़ सकता। मैं एक माहिर कानून से ज़्यादा माहिर उर्दू का माहिर अंग्रेज़ी का मोहताज हूँ। मुझे पता होना चाहिए मेरे बारे में अदालत ने क्या फ़ैसला किया है या किसी के बारे में क्या फ़ैसला किया। तो ये एक बड़ा अहम इक़दाम होगा। इसके बाद क्या खबर कि वो दिन भी आ जाए कि जिस दिन हम पाकिस्तानी अपने लिए ज़रिया तालीम बना सकें अपनी कौमी ज़बान उर्दू को। तो खान साहब आपने बहुत अच्छा किया, हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस इक़दाम के लिए, लेकिन यहीं पे रुक ना जाइएगा। इसके बाद आपने सरकारी ख़तो किताबत के लिए, अदालती फ़ैसलों के लिए और निज़ाम तालीम के लिए भी उर्दू को अहमियत देनी है। जिस तरह से आप पूरे मुल्क में एक निसाब तालीम लाना चाहते हैं, इसी तरीके से पूरे मुल्क में उर्दू ज़बान के नफाज की कोशिश भी कीजिएगा। यहाँ पे बरतानवी वज़ीर आज़म के हवाले से एक मशहूर वाक़या सभी लोगों ने सुन रखा होगा, नाज़रीन ने सुन रखा होगा। मुझे ये तो इल्म नहीं है कि वो किस वज़ीर आज़म का वाक़या, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर नज़र आता रहता है, तो मैं दोहरा देता हूँ
वो पाकिस्तान आए तो उन्हें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाया गया बड़े फ़ख्र के साथ, तो उन्होंने बड़ी हैरानी का इजहार किया कि आप लोग अपनी कौमी ज़बान में पढ़ाने के बजाय हमारी कौमी ज़बान में पढ़ा रहे हैं। अगर मैं अपने मुल्क में किसी और ज़बान में बच्चे को पढ़ाने के हवाले से बात भी करूँगा तो मुझे पागल खाने भेज दिया जाएगा। तो खान साहब, हम ये चाहते हैं कि ऐसा वक्त आए कि हमें पागल खाने भेजने की बात करने वाले लोग ये बात ना कर सकें। तो खान साहब, थम्स अप, आपने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। अल्लाह पाक आपको इसमें इस्तिक़ामत दें और मज़ीद अच्छे इक़दामात की तौफ़ीक दें। नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को देखा। शुक्रिया।